जो हम बात कर रहे हैं वो सब कोई भी न्यूज नहीं होगा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो 4-5 मिनट ही बात करने वाले हैं, तो फिर नहीं, मुझे तो ऐसा होगा चलो मैं फेमस हो जाऊंगी। अच्छा हो 10 मिनट, हाँ वो भी सही है। एडवांटेज, जो आदमी एडवांटेज देखता है वो अपना एडवांटेज देख लेता है, अपना एडवांटेज देख ले, ऐसे लोग चाहिए, हर चीज में एडवांटेज देख लेता है। वेल, 2-3 बातें मुख्य है। फर्स्ट वन, वी वेलकम यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ सभी लोग हमारे हीरे हैं, तो यू आर अनदर डायमंड व्हिच हैज कम इन आवर कंपनी, वी वेरी ग्लैड, शी इज डायमंड, ही इज डायमंड, मेनी डायमंड्स दैट वी फील दैट, एंड it's a process that they become more, diamond is more valuable for the society, for the self, for the family, for the company. And सूत्र वही है कि एम्प्लॉय फर्स्ट, कस्टमर मस्ट, पढ़ाई करते हैं, प्रॉफिट जस्ट, प्लैनेट बेस्ट, प्लैनेट बेस्ट। हमारे लिए एम्प्लॉय फर्स्ट क्यों है? हमारा स्वार्थ है उसमें कि जब तक कोई कंपनी बड़ी नहीं होती, जब तक उसका एम्प्लॉय ठीक नहीं होता, हमें तो बड़े बनना है, तो हम ऐसा मानते हैं कि बिना एम्प्लॉय हम बड़े हो ही नहीं सकते, तो एम्प्लॉय ही आधार है, ऐसा इसलिए एम्प्लॉय हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ 1-2 बातें हैं जो आपको आगे ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई भी आदमी काम करता है तो उसको 2 चीज़ों को वो स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो वो तकलीफ हो जाती है। जैसे मैं आपको पूछूं कि गाड़ी व्हील से चलती है कि नहीं चलती है? हाँ चलती है। अब थोड़ा सा आगे बोला भैया नहीं चलती है, वो तो इंजन से चलती है। कोई ऐसा बोल रहा है इंजन से चलती है, फिर आप क्या बोलोगे? इंजन से में पेट्रोल है ना, उससे चलती है गाड़ी, ऐसा कोई बोल रहा है, तो फिर आप क्या बोलोगे? फिर वो पूछ रहा है व्हील से चलती है कि पेट्रोल से चलती है, फिर क्या बोलोगे? व्हील से। पेट्रोल से नहीं चलती, पेट्रोल से भी चलती है। पेट्रोल निकाल दे व्हील हो चलेगी? नहीं। क्यों? पर अगर पेट्रोल होगा, व्हील निकाल दोगे तो भी नहीं चलेगी। हाँ, तो मतलब पूरा बोलना चाहिए। हाँ। उसको भगवान ने नाम दिया सम्यक दृष्टि। नाम कभी सुना आपने? सम्यक दृष्टि क्या होता है? तो सम्यक दृष्टि का मतलब उसको दोनों पक्ष देखना होना चाहिए। व्हील से भी चलती है, हाँ। पेट्रोल से भी चलती है। ये जो आदमी हो गया वो भगवान के शासन में आ गया, वो भगवान का पहली बार महादेव भगवान का चेला लगा, नहीं तो ऐसे ही घूम रहा है। नाम तो लगा रखा है अटक तो चैन है, बट बेचैन है। तो चेन कोई नहीं है, चेन होता वही चेन है, जिसको चेन नहीं हुआ चेन है। अब चेन क्यों नहीं होता है? इसमें बात क्या होती है कि हमको ये लगता है कि इसने गलती करी, मानसी ने गलती करी, इसने गलती करी, ये हो गया व्हील से चलने गाड़ी। मैं ऐसा बोलता हूँ कोई आदमी गलती कर ही नहीं सकता, तो आप क्या मानना है? कोई आदमी गलती करता है नहीं करता है? करता है। मैं ऐसा बोलता हूँ नहीं करता है। नहीं। अब करता नहीं करता बात समझ में आ गई ना? पहले व्हील और पेट्रोल वाली बात समझ में आ जाएगी ना? अब पूरा बोलो, आपने पहले अधूरा बोला है, मैंने भी अधूरा बोला, करता वो भी अधूरा है, नहीं करता वो भी अधूरा है। और मूल में गलती करना चाहता है कि कोई भी आदमी नहीं, तो फिर नहीं करता ना। वो तो अनइंटेंशनली हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर। हाँ, इंटेंशनली कोई नहीं करना चाहता। हर आदमी इंसान को ताली लेना चाहता है कंपनी में। कोई भी आता है तो ताली लेने के लिए आता है कि ना? कोई भी आदमी गाली लेने के लिए आता है? नहीं। फिर भी गाली हो जाती है, वो भी होती है, फिर भी गुस्सा आ जाता है, फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है। उसका मूल कारण क्या है? आदमी है? नहीं। फिर कुछ तो कारण है, वो क्या है? वो मेरे को जानना, वही पर्पज इस वीडियो का। बस उतना आप बोल देंगे अपना, ये सबके लिए फायदा हो जाएगा। मे बी उसका इन्फ्लुएंस, लाइक जो एनवायरनमेंट है या जो प्रोसेस, थोड़ा प्रोसेस आंसर। सो कभी भी आपको अगर करना है तो आदमी अलग है, उसका प्रोसेस, पर्सन अलग है, प्रोसेस अलग है। यू रिजेक्ट द प्रोसेस, नॉट द पर्सन। बस प्रोसेस पर आप अटैक करो, आदमी पे नहीं। ऐसा जिएंगे तो बहुत मजे से जिएंगे, आप भी और मैं भी, सब कोई। कल भी आपको कोई जूनियर आ गया, उससे गलती करी, तो आप क्या उस पर अटैक करोगे या प्रोसेस पे? नहीं। तो प्रोसेस पे अटैक करने का मतलब और आदमी पे अटैक करने का मतलब क्या है वो समझो। अटैक का मतलब वो लट्ठन लेके तो जा नहीं रहे। ब्लेम सिस्टम, लाइक नॉर्मली ब्लेम गेम जो होता है। हाँ, तो ब्लेम आदमी को नहीं करने का ना, ब्लेम किसको करने का है? प्रोसेस को। उसको कैसे एग्जाम्पल देके समझा सकते हो आप? जो बात बोल रहा हूँ, प्रोसेस को नहीं, पर्सन को नहीं, आदमी को, प्रोसेस को ब्लेम करना चाहिए। कैसे? लेकिन करे कैसे? लाइक मैं एक फ्रेशर का एग्जांपल लेना चाहूंगी। प्लीज। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई फ्रेशर आया है, उसको आप जैसे सिखाओगे वो सीखेगा। हाँ। क्योंकि अभी वो फ्रेशर है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
बट अगर उसको अच्छे से नहीं सिखाओगे तो उसको आएगा ही नहीं. देन यू कांट ब्लेम दैट पर्सन. यू नीड टू ब्लेम दैट Yes, प्रोसेस. दैट द right. पर्सन वाज नॉट टॉट प्रॉपर्ली. एग्जैक्टली, वो सबकी जवाबदारी फिर मेरी है. इस कंपनी में अगर एकमात्र जवाबदार कोई व्यक्ति है तो मैंने नहीं सिखाया ऐसा, तो सबकी गलती मेरी गलती है, मैं ऐसे मान सकता. क्योंकि प्रोसेस कौन क्रिएट करता है, पोस्ट प्रोसेस कौन बनाता है. फिर मेरा कहने का नाम है, फिर बाद में हर्षल हो गया, समीप हो गया, ये सब प्रोसेस क्रिएटर है. आप भी कल प्रोसेस क्रिएटर होंगे. जब तक आप क्रिएटर में नहीं जाओगे तब तक हमारी गलती है. जब आप क्रिएट करने लग जाओगे फिर आपकी गलती है. समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल और बताओ पर्सनल प्रोसेस का. जैसे इसको मैंने 10 काम दिए, ठीक है, और उसने हाँ ऐसा. और फिर 2 दिन बाद में आया तो उसने 6 ही किए और 3 तो भूल ही गई और एक गलत कर दिया. तो क्या गड़बड़ थी? ये गड़बड़ थी. मैंने इसको बोला, उसने बोला हाँ मैं करूंगी. उसने 6 किए भी और 3 भूल गई और एक गलत हो गया. तो किसकी गलती? आपने ओवरवर्क दे दिया था. नहीं, तो और नहीं. उसके बाद 4 घंटे फ्री है तो और वीडियो देखती है तो बंद करवाया दूसरे दिन. अब आपके साथ नहीं हो जाए इसलिए ध्यान रखो, ठीक है. वीडियो में एक समय है, खाना खा रहे हो तब ठीक है, आधा घंटा फ्री है तब पागल है. इसके बाद नहीं देखना चाहिए. तुम देखोगे तो पूरी दुनिया देखेगी, फिर किस करोगे? फिर यहाँ वीडियो भी चल रहा है, ऐसा हो जाएगा. हाँ, क्योंकि कोई एक करेगा. अगर आप सुपीरियर सीनियर को देखते हो कि वो कुछ कर रहा है, देन यू गेट इन्फ्लुएंस कि अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ. अब उस बात का वापस आते हैं, तो उन्होंने क्या गलती थी? मैंने उनको बोला 10, बोला हाँ मैं करूंगी. फिर वो 6 भूल गई, 6 कर लिया, 4 भूल, 3 भूल गई, गलत कर दिया. तो गलती किसकी है? मेरी है, इनकी है. प्रॉपर्ली टाइम मैनेज नहीं हुआ था. नहीं, थोड़ा हो जाओ. टाइम तो बहुत है इनके पास, वो भी क्लियर. बस सही बोला आपने, टाइम अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर भूल जाएगी ना. कितना सारा काम करो. उसके बाद 2 घंटे का काम है, 6 घंटे का है नहीं. फिर क्या करोगे? 2 नहीं चलो 4 घंटे का ही है. 4 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं है. ऐसे ही है हकीकत. तो दूसरा जो 4 घंटा इसने खुद ही बोला मैं ये करूंगा, तो ये इसकी पॉजिटिव पार्ट है. अभी तो इसका अभी 4 से 6 घंटे में आ जाएगा. बराबर ना? इसमें गलती किसकी मेरे को नहीं जानना. बस उतना अगर आज समझ में आ गया तो आपको फिर आगे बहुत आसानी से काम कर पाओगे. मैं भी कर पाऊंगा. सबको दृष्टि यही है. मेरे हिसाब से गलती इनकी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है. तो फिर किसकी गलती है? गलती तो हो रही है. हाँ, गलती तो हो रही है, बट वो इंसान की नहीं है. तो किसकी है? और आप क्या सुझाव दोगे ताकि गलती नहीं हो? ये बताओ. चलो, ये आपको सोचना आना चाहिए. बस उतना ही. पहले दिन में ज्यादा हो रहा तो क्षमा चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं. मे बी जैसे आपने पहले बोला प्रोसेस, तो उसका ही हो सकता है. हाँ, तो कैसे करने का बताओ. सही सुझाव दो. चलो, बात तो सही है. अब ठिकाने पे आ गए. ठिकाने माने को क्या बोलते बताए? ठाणे नम मोड़े नम जाने. कोई सुना भी होता नहीं धर्म का, सुना भी. ठिकाने वाले मतलब ठाणे नम. अब सही ठिकाने पे आ गया तो कैसे करने का? वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा. मैं बताता हूँ, फिर कमेंट करना. मैंने ऐसा बोला कि तुम ऐसा हाँ मत करो. तुम एक नोटबुक लाओ, उसमें 10 लिख लो और सही बराबर लिखा नहीं मुझे पूछ लो. फिर जाओ बार में और काम हो जाए तो टिक करके फिर अंदर आना. दूसरी बार क्या करेगी? क्या कैसे आएगी? दूसरी बार ऐसा करके आएगी. कितने काम मिलेंगे? 6 से ज्यादा मिलेंगे या वही 6 मिलेंगे? पहले उसने 6 किए, 3 भूल गई, एक गलत हो गया. अब ये प्रोसेस हमने बदल दिया. आदमी वही है, मैं वही हूँ. मैंने काम दिए और मैंने क्या बोला, तू ऐसा हाँ मत कर, भूल जाएगी बाद में. तो 6 से ज्यादा होंगे. 6 से ज्यादा होंगे ना काम. तो क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने जॉट डाउन किए हैं. वो प्रोसेस बदल गया. पहले प्रोसेस क्या मुंडी हिलाने का, अभी प्रोसेस क्या लिखने का. बदल गया ना. तो आपको दिखेगा कि हाँ उसको ये भूल नहीं जाएगी. फिर टिक करेगी. टिक के बिना आएगी तो फिर झगड़ा हो जाएगा. वो आज टिक करेगी तभी याद आएगा. तो रहेगा अंदर जाने का नहीं, बाद में रहेगा, कर लेते फिर जाती. तो समझदार हो गई. तो समझदार ये एक समझदार प्रोसेस है. प्रोसेस पहले थी है तो अभी भी है. प्रोसेस ही चेंज हुआ ना. इससे रिजल्ट अच्छा आने लग गया. बस इतना करने का. इतना करेंगे तो कितना आराम से शाम को ऐसे जाएगी. और नहीं करेगी ऐसा तो शाम को किसी ने कुछ बोल दिया फिर शाम को यार उसने क्यों बोल दिया ऐसे. रात को नींद नहीं आती ठीक से. सब क्यों नींद नहीं आती? उसके पीछे कारण हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है, इसलिए नींद नहीं आती. तो ठूस हो जाता है आदमी, कुछ फर्क नहीं पड़ता. हाँ, लाइक
बोलते हैं ना जिसको लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी बोलता है। थिक स्किन हो जाता हाँ। है शुरू शुरू में, तो वो सेंसिटिव होती है आत्मा, बाद में थिक चमड़ी हो जाती है, इसलिए फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको आदत हो जाती है। पिताजी नाम की मशीन है, 5 मिनट बोलेगी, बोलने का काम छोड़ना है, घर से बाहर निकालने वाले थे नहीं, क्या होगा, सुन लेंगे, सुनने का आदि हो जाता है, पिताजी बोलने का आदि हो जाता है, ऐसा बॉस बोलता रहता है, वो सुनता रहता है। हाँ, ऐसा हमें थिक स्किन नहीं बनना है, मोटी चमड़ी का होता है। पर पता दोनों को होता है कि फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पता, फिर इसका मतलब पिताजी नहीं है और बच्चा भी नहीं है, वो प्रोसेस को बदलना चाहिए ना रिजल्ट्स के लिए। और मेन जवाबदारी पहले पिताजी की आती है, क्योंकि उसको पैदा आपने किया ना। हाँ। बच्चा तो बाद में आया, प्रोसेस कौन सिखाएगा? पिताजी। हाँ, बोलेगा वो पिताजी सिखाने के बाद नहीं सिखाया, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर तो क्या करना है? लग भाग्य में ऐसा लिखा था, मान लो भाग्य है, भाग्य लास्ट में आता है, 10 बार करने के बाद भाग्य ही। समझ में आ गया? ये मैंने इतने बात के उसका आउटपुट बता दिया, लेट्स क्लोज। मैंने ये क्यों बताया, पहले दिन में क्यों बताया, ये आपको क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया दैट कुछ भी हो एट द एंड पर्सन गलत नहीं होता है। हाँ। पर्सन पे कभी ब्लेम नहीं जाता है। इट्स द प्रोसेस जो ब्लेम हो सकती है। लाइक अगर प्रोसेस कुछ गलत है तो पर्सन भी गलत जाएगा। बट अगर प्रोसेस को आपने चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, तो वो इंसान भी सही हो जाता है। वो फिर आउटपुट या जो रिजल्ट है वो भी सही मिलेगा आपको, और खुशी से सारा काम होता है। वो हमको चाहिए। ठीक है, मानसिक लाइन तुम उसको कंफर्म करो, तुमको क्या समझ में आया, बात सही गलत है? सही। तुम्हारे लिए इसमें कुछ मिला सीखने को, बताओ। जैसे है कि हाँ, प्रोसेस ही है कि जरिया कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। एक अगर है कि भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मे बी कि मेरी प्रोसेस ही ठीक नहीं है। तो जैसे पहले कुछ था कि मैं भूल जाती थी, फिर लिखना शुरू किया तो सब याद रहा। फिर मैम ने भी लिखाया था। लिखने से क्या होता है, मेंटल टॉर्चर नहीं होता है। नहीं लिखा तो आपको याद कर, रात में वैसे सपने आएंगे, वो क्या भूल जाएंगे ऐसा, वो दिमाग परेशान होगा, हार्ट स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, फिर इलाज कराएगा, फिर रिपोर्ट निकलवाएगा, फिर इधर काम करेगा, पैसे कमाएगा, शाम को डॉक्टर रिपोर्ट निकल बढ़ाएगा, क्या फायदा इसका? क्योंकि आपने लिखा होगा तो आपको माइंड पे इतना प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, वो दिखेगा बस। स्ट्रेस फ्री कैसे काम करने का वो तरकीब है बस। विश ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम यू अगेन, थैंक यू, and you'll enjoy this journey here, and 100% sure, 200% sure, 300% sure, 1000% sure. Why? Because I've done it myself. I do with my boys. तो हमने ऑफर लिखा, कोई गलती नहीं करता, हम लिखते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीमेंट। कुछ गलती होगी ना तो इंक्रीमेंट ऐसे होगा, तब आप उसको सुधारो। अगर उससे पहले हाँ हम करके मुंडी ला रही है, अभी लिख के लाती है, इसका मतलब शी इज रेडी फॉर इंक्रीमेंट। और मुंडी हिलाती रहेगी ऐसे ही, तो शी नॉट रेडी फॉर, शी नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीमेंट। थैंक यू सो मच।